झारखंड का एक मध्यम वर्गीय परिवार जिसमें मनीष, उसकी पत्नी शालू और उनकी बेटी स्मृति है। वो मिलकर एक किराए का मकान लेते हैं, मगर वो किराए का मकान मनीष को नहीं भाता। एक दिन वो अपनी पत्नी शालू से कहता है, अरे शालू, सुन रही हो? आखिर कब तक हम लोग किराए के मकान में रहेंगे? कहते तो आप ठीक है, अगर कहीं सस्ते दाम में मकान मिले तो खरीदने में हर्ज ही क्या है। अपनी बेटी भी बड़ी हो रही है, उसके लिए भी तो कुछ सोचना है या नहीं? अपना घर ही होता है। देखो, मेरा एक दोस्त मकान बेच रहा है। उसे इंडिया से बाहर जाना है, क्यों ना उसका मकान चलकर देख लें आज? हाँ, ये आइडिया ठीक है। आप दफ्तर से आएंगे तो हम दोनों मकान देखने चलेंगे, ठीक है? फिर जैसे ही मनीष ऑफिस से वापस लौटा, मनीष और शालू दोनों मिलकर उसके दोस्त के यहाँ पहुंचे। मकान देखकर शालू बोली, अरे वाह, ये तो बड़ा ही सुंदर मकान है और सिर्फ 10 लाख में। मनीष, इसे खरीद दो ना मेरे लिए प्लीज। नेक्स्ट वीक में दोनों ने वो मकान खरीद लिया और कुछ ही दिनों में जब वो उस मकान में आकर रहने लगे तो मकान के बाथरूम का दरवाजा अपने आप ही खुल गया। उस बाथरूम से अचानक ही खट-खट की आवाजें आने लगी। तो मनीष बोला, शालू, तुमने कुछ सुना? बाथरूम से खटखट की आवाज आ रही है। ओफो, क्यों तंग करते हो मुझे रात के समय में? आप सो जाइए ना, मैं बहुत थक गई हूँ। जो भी होगा सुबह को उठकर देख लेंगे। अरे बाबा शालू, मुझे तो यहाँ कुछ अजीब सा दिख रहा है। चलो ना, एक बार मेरे साथ चलकर ही देख लो। दोनों बाथरूम की तरफ जाते हैं तो उन्हें वहां एक परछाई नजर आती है। वॉश बेसिन में मांस के टुकड़े दिखाई देते हैं। ये नजारा देखकर दोनों पति पत्नी सन्न रह जाते हैं। मनीष, मुझे वाकई यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा। इस बाथरूम में जरूर कोई ना कोई है जो हमें सोने नहीं देना चाहता, जो हमें तंग करना चाहता है। मनीष, अभी दोनों पति पत्नी ये बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक बाथरूम में से धुआं बाहर निकला, जिसमें से एक भयानक भूतनी प्रकट हुई। तुम लोग इस घर को फौरन छोड़ दो, ये घर मेरा है। अगर नहीं छोड़ोगे तो जान से मार दूंगी तुमको। जी ठीक है, हम छोड़ देंगे आपका घर, हमेशा के लिए छोड़ देंगे। मगर थोड़े दिनों की मोहलत दे दीजिए, जब तक हम कोई दूसरा घर ढूंढ ले अपने लिए। थोड़ी देर? देखो, फौरन खाली करो मेरा मकान, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। देखिए, आप जो कोई भी हैं, हम आपको नहीं जानते, मगर वादा करते हैं अगले हफ्ते तक जरूर खाली कर देंगे। रात के 12 बज रहे हैं इस वक्त, हम कहाँ जाएंगे इतने अंधेरे में? मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अभी के अभी खाली करो, वरना फिर कभी खाली नहीं कर पाओगे। कभी खाली नहीं कर पाएंगे? आपका मतलब क्या है? मतलब समझाती हूँ मतलब। और फिर देखते ही देखते उस भयानक चेहरे वाली भूतनी ने मनीष की बेटी स्मृति को पकड़ लिया और एक ही झटके में उसे घसीटकर बाथरूम के अंदर ले गई। उसने बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मनीष और शालू बाहर बाथरूम का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगे, लेकिन कोई फायदा न हुआ। बाथरूम के अंदर से
उनकी बेटी स्मृति की चीखें निकल रही थी और बाथरूम के बाहर दोनों पति पत्नी अपनी बेटी की सलामती की गुहार लगा रहे थे। थोड़ी देर के बाद जब बाथरूम का दरवाजा खुला तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी स्मृति की दोनों आंखें गायब थी और वो भयानक चेहरे वाली भूतनी उसे अंधा बनाकर गायब हो चुकी थी। ओह नो, ये क्या हो गया मेरी बेटी को? इस घर में तो आना ही हमारी बदकिस्मती थी। जाने कौन सी घड़ी में हम यहाँ आए कि हमारी बेटी को अंधा होने पर मजबूर होना पड़ा। देखिए जी, मैं तो कहती हूँ अभी अपनी बेटी को डिस्पेंसरी लेकर चलते हैं। कोई ना कोई मदद तो मिल ही जाएगी हमें। घबराने की जरूरत नहीं है शालू, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। मेरी जान पहचान में एक डॉक्टर है जो फौरन आकर उसका इलाज कर देगा। हेलो डॉक्टर साहब, आप फौरन मेरे घर आ जाइए। मेरी बेटी को एक भूतनी ने पकड़कर उसकी दोनों आंखें निकाल ली हैं। जल्दी कुछ कीजिए डॉक्टर, प्लीज हेल्प मी। डॉक्टर ने आकर स्मृति की आंखों का इलाज तो कर दिया, मगर उन तीनों के दिल में जो खौफ घर कर गया था उसका इलाज कौन करता। रह रहकर उन तीनों को वो भयानक चेहरे वाली भूतनी याद आती थी जो एक ही पल में उनकी हंसती खेलती गृहस्थी को बर्बाद करके चली गई थी। उनकी बच्ची की आंखें निकाल कर खा गई थी। अगली रात को जब मनीष, शालू और स्मृति बेडरूम में सोए हुए थे तो उन्हें बाथरूम की खिड़की के कांच के टूटने की आवाज आई और जैसे ही वो खिड़की का कांच टूटा उसमें से जोर जोर की हवा चलने की आवाज आई। शालू बोली, लगता है वो भयानक चेहरे वाली भूतनी आज फिर आएगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है मनीष। कल उसने हमारी बेटी की आंखें फोड़ डाली, आज न जाने किस पर कहर बरपाएगी। माँ, आप सच कहती हो, वो भूतनी बड़ी डरावनी है। देखो ना उसने मेरा क्या हाल कर दिया। माँ, अभी ये घर को छोड़ के हम किसी दूसरे घर में रहने के लिए चले जाएंगे, मगर इस घर में और नहीं रहेंगे। माँ, मुझे उस भूतनी से बहुत डर लगता है। डरो मत स्मृति, मैं अभी बाथरूम में जाकर देखता हूँ। और जैसे ही मनीष बाथरूम में जाकर देखता है, वही पहले दिन वाली भूतनी उस टूटे हुए कांच में उसे दिखाई देती है। वो फिर मनीष को आगाह करती है, अभी तक नहीं गए मेरे घर से? बोलो, क्या तुम्हें मरना अच्छा लगता है मेरे हाथों? या अपनी जान की कीमत नहीं मालूम तुम्हें? अब तुम्हें तुम्हारे सारे घर वालों को अंधा करके छोड़ूंगी, बड़ा मजा आएगा। न रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जब आंखें ही नहीं रहेंगी तो तुम मुझसे कैसे बचोगे? देखो, हम में से किसी ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। जिसने तुम्हारा बिगाड़ा है उससे जाकर बदला क्यों नहीं लेती अपनी मौत का? निर्दोष लोगों का खून कर रही हो, उन्हें रोज तंग कर रही हो, उनकी नींदें हराम कर रही हो। छोटी सी बच्ची को अंधा बनाकर तुम्हें क्या मिला? बोलो। अब कैसे समझाऊं मैं कि मैं तो अपनी मौत का बदला ले चुकी हूँ। अपने बेवफा प्रेमी को ऊपर के पानी की टंकी में डुबा डुबा कर मार चुकी हूँ ना 3 साल पहले। अब वो पानी की टंकी में रहता है और मैं बाथरूम के अंदर। अब तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे? और इतना कहकर वो भूतनी अचानक गायब हो गई। इस वाक्य ने तो शालू और मनीष को और भी ज्यादा डरा दिया। अगले दिन सुबह वो फौरन अपने जान पहचान के तांत्रिक बाबा के पास गए। वहां जाते ही तांत्रिक बाबा ने उनसे कहा, देखो बच्चों, तुम्हारे घर में जो प्रेमी जोड़ा
भूत बनकर रह रहा है। उसी ने तुम्हें परेशान कर रखा है। मगर तुम चिंता मत करो, तुम्हें उनसे मुक्ति मिल जाएगी। मैं तुम्हारे घर में भूतों को बांधने वाला विशेष अनुष्ठान करूंगा, जिसके कारण वो भूत हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर रहेंगे। उसी क्षण तांत्रिक बाबा ने अपने झोले में हवन कुंड की सामग्री रखी और चल पड़े मनीष और शालू के घर की ओर। जैसे ही तांत्रिक बाबा ने हवन करना शुरू किया कि उस भूतों के जोड़े ने उन्हें तंग करना शुरू कर दिया। फिर देखते ही देखते बाथरूम का नल अपने आप चल पड़ा। उसमें से पानी की जगह खून की धारा बहने लगी और वो खून बहता बहता तांत्रिक के ठीक सामने आकर रुका। तांत्रिक बाबा ने और जोर से मंत्र पढ़ने शुरू किए तो उस खून में से भूत और भूतनी दोनों सामने आ गए। तांत्रिक बाबा ने पवित्र हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिससे वो भूत भूतनी उसी वक्त हवन कुंड में जलकर खाक हो गए। कहानी बेताल का अंत। सुजानपुर की तलहटी में एक बड़ा ही सुंदर गांव था। वहां के लोग बड़े ईमानदार थे। गांव के बाहर कुछ ही दूरी पर एक बड़ी सुंदर झील थी, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि सैलानी आने तो दूर, गांव के खुद के लोग भी गांव छोड़ने पर विवश हो गए। इस गांव के 4 लड़के रिंकू, टिंकू, सोनू और विक्की बड़े अच्छे दोस्त थे। एक दिन चारों खेलते खेलते झील के किनारे जा पहुंचे। उस वक्त झील के किनारे एक सैलानी बैठा हुआ था, जो लगातार उसे देख रहा था। अचानक ही उसके चेहरे का रंग बदला और वो चारों दोस्तों को पकड़कर खा गया। जब देर रात तक वो चारों घर नहीं आए तो लोगों ने जोर शोर से उन्हें ढूंढना शुरू किया। काफी ढूंढने के बाद भी जब उनका पता न लग पाया तो लोग थक हार कर थाने में उनकी रपट लिखाने पहुंच गए। काफी दिनों तक पुलिस ने उन्हें हर जगह तलाश किया, मगर उनका कहीं कोई पता न चला। देखते ही देखते 10 दिन बीत गए और पूर्णमासी का दिन आया। जब रात में सब लोग सो गए तो बेताल अचानक झील में से चिल्लाता हुआ बाहर निकला। उसकी डरावनी आवाज को सुनकर लोग डर गए। आज पूर्णमासी का दिन है और मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अगर तुम लोगों ने मुझे खाना नहीं दिया तो मैं गांव के एक एक घर में घुसकर तुम लोगों को मार दूंगा। बेताल की ये बात सुनकर सारे गांव वाले बुरी तरह डर गए। जब उसके लिए कोई भी खाना लेकर न गया तो बेताल ने एक घर के दरवाजे पर जोर से पैर पटका, जिससे घर का दरवाजा टूट जाता है और वो उस परिवार के सभी लोगों को पकड़कर खाना शुरू कर देता है। घर में चीख पुकार मच गई। उन लोगों की चीख पुकार सारे गांव वाले सुनते रहे, लेकिन कोई भी बचाने नहीं आया। तुम लोगों को चैन से नहीं रहने दूंगा। तुम लोग जिन बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में लिखवाने गए थे, उन बच्चों को मैंने ही खाया है। मैं फिर वापस आऊंगा और कान खोलकर सुन लो, मैं झील में ही रहता हूँ। झील की तरफ भूल कर भी मत आना। बेताल के चले जाने पर जब सुबह हुई तो गांव के लोग घरों से बाहर निकले और बातें करने लगे। भाई कुछ तो करना चाहिए, नहीं तो ये बेताल एक एक करके हम सभी गांव वालों को खा जाएगा। चलो थाने चलते हैं, दरोगा से कहते हैं, वही इसका निदान निकालेंगे। आखिर पुलिस प्रशासन जनता की सेवा के लिए ही होता है ना। मुखिया जी की बात सुनकर सभी थाने गए और उस बेताल की घटना उन्हें बताई। परमवीर सिंह, गाड़ी निकालो, अपने साथ 5-6 सिपाहियों को साथ में ले लो। चलो अभी सुजानपुर चलते हैं, देखते हैं आखिर क्या मामला है। साहब गाड़ी तैयार है, चलिए।
दरोगा अपनी गाड़ी लेकर सुजानपुर के उसी घर में गया जिस घर के सारे सदस्यों को बेताल मारकर खा गया था। वहां पर हर जगह खून था, लेकिन लाशें गायब थी। मांस का एक टुकड़ा तक नहीं था। दरोगा और सिपाहियों की आंखें फटी की फटी रह गई। चलो झील की तरफ चलते हैं। चलिए। जैसे ही दारोगा और गांव वाले उस झील के पास पहुंचे, वहां पर तेज तेज हवाएं चलने लगी। दिन में ही अंधेरा छा गया। झील का सारा पानी लाल हो गया। उसके अंदर से खून से सना लाल रंग का बेताल निकला। उसने दारोगा को पकड़कर सबके सामने ही खाना शुरू कर दिया। उधर हवलदार और 6 सिपाही बेताल पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन उन गोलियों का कोई असर उस पर न पड़ा। लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। तुम लोगों से मैंने कहा था ना, मैं झील में रहता हूँ और भूल कर भी झील की तरफ नहीं आना, लेकिन तुम लोग नहीं माने। दारोगा तो मेरा भोजन बन गया, तो मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। इसके बाद वो अचानक पानी में गायब हो गया और गांव के लोग डर के मारे एक बार फिर से थाने पहुंचे। वो हवलदार से किसी तांत्रिक को बुलाने के लिए कहते हैं। मैंने भले ही अपनी आंखों से देखा है, लेकिन कानून भूत बैताल या किसी तांत्रिक को नहीं मानती। अब दारोगा का मामला आ गया है। एसपी साहब खुद एक्शन लेंगे और बैताल पकड़ा जाएगा। गांव वालों को कानून की पट्टी पढ़ाकर वो उन्हें वापस खाली हाथ गांव जाने के लिए कहता है, मगर गांव वाले नहीं मानते। आपस में सलाह मशवरा करके एक अघोरी तांत्रिक के पास शमशान पहुंच जाते हैं। अघोरी तांत्रिक रात के वक्त लोगों को अपने पास आता देख उनसे कहता है, अलख निरंजन, तुम लोग इतनी रात को मेरे पास क्यों आए हो? तांत्रिक बाबा, हर दिन रात को हमारे गांव में एक बेताल आता है और लोगों को आकर खा जाता है। हम लोगों की जान आप बचा लीजिए। हम लोग आपकी शरण में आए हैं। वो अपनी योग की दृष्टि से बेताल को देखते हुए कहता है, बेताल बहुत ही ताकतवर है। वो किसी को नहीं छोड़ने वाला। वो किसी को नहीं छोड़ने वाला। और वो जितने आदमियों को मार कर खाता है, उनकी शक्ति भी उसी में ही आ जाती है, जिसके चलते वो बहुत ही ताकतवर हो चला है। वो जितने आदमियों को मारेगा, वो उतना ही ताकतवर होता चला जाएगा। हे तांत्रिक बाबा, अब हम लोग क्या करें? गांव छोड़कर कहीं और चले जाएं क्या? कोई तो उपाय होगा। कृपा करके हमारी जान बचाइए तांत्रिक बाबा। हम लोगों की जान बचा लो बाबा। अरे मुखिया, उस बेताल को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए झील के किनारे शंकर भगवान का मंदिर बनवाना पड़ेगा और बहुत सारी पूजा पाठ भी करनी पड़ेगी। लेकिन वो जीते जी वहां मंदिर नहीं बनने देगा। बनाने वालों को जान से मार देगा। मुखिया और तांत्रिक के बीच इस बारे में बात होने के बाद जैसे ही वो अघोरी तांत्रिक गांव वालों के साथ गांव आता है, उसके गांव में कदम रखते ही तेज आंधी तूफान शुरू हो जाता है। बिजली चमकने लगती है, काले काले बादल छा जाते हैं, मौसम बहुत भयानक हो जाता है। देखो, ये मौसम नहीं है। उस बेताल ने अपनी माया जाल से ऐसा मौसम बनाया है। हम लोगों को जल्द ही पूजा की तैयारी करनी पड़ेगी। कुछ समय के लिए मैं उसे रोकता हूँ,
नहीं तो वो तुम्हारे समय तो मुझे भी मार देगा, मेरी भी जान ले लेगा। वो बहुत ही ताकतवर है। और फिर तांत्रिक ने शिव शंभू कहकर अपना त्रिशूल ऊपर आकाश की ओर उठाया, जिससे मौसम सामान्य हो गया। मौसम के सामान्य होते ही लोग कहने लगे, बाबा ये तो चमत्कार हो गया, बाबा ये तो चमत्कार ही हो गया। चमत्कार नहीं हो गया, बेताल ये जान गया है कि मैं यहाँ आ गया हूँ और वो जरूर हमला करेगा। तुम लोग पूजा की सामग्री लेकर मेरे साथ झील के पास चलो। जैसे ही वो झील पर पहुंचते हैं, तांत्रिक वहीं हवन कुंड बनाकर उसमें आहुति देना शुरू करता है। देखते ही देखते हवन कुंड में से एक विशाल सा प्रकाश प्रकट होता है। मालिक, मुझे किस लिए अग्निकुंड से मुक्त कराया है? मुझे आदेश दो, मुझे क्या करना है? जो कहोगे मैं वो दूंगा, लेकिन तुम्हें झील में रहने वाले बेताल का अंत करना होगा। मालिक, वो बेताल इस गांव का नहीं है, वो एक सैलानी है जो बरसों पहले इस झील को देखने आया था। शाम के वक्त जब वो इस झील के पास खड़ा था, उसे एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। मगरमच्छ के पकड़ने के बाद वो बचाओ बचाओ चिल्लाता रहा, मगर किसी ने उसकी मदद नहीं की। और मरने के बाद वही बेताल बनकर गांव वालों को मार रहा है। अगर गांव वालों ने उसकी मदद की होती तो वो मगरमच्छ से बच सकता था, मगर गांव वालों ने उसकी मदद नहीं की, इसीलिए वो अपना गुस्सा गांव वालों पर निकाल रहा है। इसके साथ ही वो दिव्य शक्ति झील के अंदर गई और अपने साथ बेताल को लेकर बाहर निकली। दोनों के बीच भयानक लड़ाई हुई, लेकिन दिव्य शक्ति बेताल को मारने में कामयाब हुई और वापस हवन कुंड में प्रवेश कर गई। उस दिन से सुजानपुर में फिर से खुशहाली छा गई। बाबा के कहने पर लोगों ने वहां एक भव्य माँ का मंदिर बनवाया, जहां पर लोग निरंतर माँ का पूजा पाठ करने लगे। फिर उन्होंने बेताल का सामना कभी